अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सैटरडे संडे थोड़ा इस लिहाज से रिलैक्स होते हैं कि बच्चों ने सुबह स्कूल नहीं जाना, तो सुबह की रूटीन थोड़ी सुस्त हो जाती है, लेकिन बाकी सारे दिन की रूटीन जो है वो बाकी दिनों की निस्बत थोड़ी बिजी ही रहती है। तो अभी सैटरडे मॉर्निंग मैं अपने लिए जो है कॉफ़ी ही बनाकर मैंने बिस्किट के साथ ही मैंने कॉफ़ी पी ली। और पहले मैं कैपेचिनो कॉफ़ी बनाती थी, अभी देखें वो भी मैं इतनी काहिल हो गई हूँ कि उतनी भी ज़हमत नहीं गवारा करती मैं अपने लिए बनाने के लिए। तो सादी कॉफ़ी जो है वो थोड़े से बिस्किट साथ खा लूँगी, क्योंकि सुबह के नाश्ते को इतना जी नहीं चाहता है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, वरना सर में दर्द शुरू हो जाती है। और अभी जो है मैं बर्तन धो लूँगी, जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे। घर की रूटीन तो मेरी ऐसी ही होती है। बच्चे जब सुबह स्कूल चले जाते हैं तो जितना भी सुबह नाश्ते के बर्तन हैं वो उठाने हैं, और जो घर समेटना है वो समेटना है। तो अभी वीकेंड पर भी ऐसे ही है। बच्चे जो हैं वो अपने डैडी के साथ बाहर चले गए हैं, क्योंकि वीकेंड था तो मेरे बेटे ने साइकिल चलानी थी, तो वो फिर उसको गार्डन ही लेके जाते हैं। तो वो गार्डन चले गए और आज ईमान भी साथ गई है। किचन सिंक में जब बर्तन धो लिए हैं तो जो किचन सिंक है उसको भी फ़ौरन से ही धो लिया जाए, क्योंकि बर्तन जो होते हैं उनमें ग्रीस भी होती है जो भी है। तो सिंक जो है इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल रखें, फिर जो सिंक है वो आपका साफ़ सुथरा रहेगा, और सिंक के इर्द गिर्द जो जगह है उसको भी उसी वक्त साफ़ कर दें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और मुझे बहुत सी सिस्टर कहती भी हैं कि आप अपनी रूटीन हमारे साथ शेयर किया करें, कि हम सिर्फ आपके ब्लॉग देखते नहीं हैं खुद को इंटरटेन करने के लिए, हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो जब ऐसा फीडबैक मिलता है तो वो जिम्मेदारी आपकी और बढ़ा देता है कि देखिए हम तो अपनी रूटीन ही शेयर कर रहे हैं ना। बर्तन हो गए, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, ये तो हर कोई करता है और हर घर में होता ही है। तो कुछ रूटीन ऐसी होती हैं जो सम टाइम हमें समझ में नहीं आती, तो किसी को देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि हम अपने काम को किस तरह से मैनेज करें। और यकीन जानिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फीडबैक मिलता है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम हमारे लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं, घर की रूटीन किस तरह आपने मैनेज करनी है, घर के काम किस तरह मैनेज करने हैं। तो इस वजह से जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी देखें मैं जो आलू मैंने उबलने के लिए रखे हैं, मैंने आलू की टिक्कियाँ बनानी हैं, और आज मैंने ये जो बेड शीट है ये भी बदलनी है, और यहाँ पर बेड शीट जो है वो मैं सारी उतार लूँगी। बेडशीट जो है वो वंस अ वीक या 10 दिन में एक दफ़ा जो है बदल लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे ये रज़ाइयाँ हैं ये भी आ, गर्मियों में तो इतना इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैं इसी तरह बेड पर ही रखती हूँ। यहाँ पर फजर जो है वो सो रही है, सैटरडे संडे ये देर से ही उठती है, तो फिर मैं जल्दी इसको जगाती नहीं हूँ कि सारा हफ्ता तो बच्चे ज़रा जल्दी उठते हैं, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो बाकी बच्चे उठ गए हैं, लेकिन फजर जो है वो भी सो रही है। तो अभी जैसे मैं रज़ाइयों की बात कर रही थी, तो रज़ाइयाँ जो हैं वो गर्मियों में भले इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैं बेड पर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। जैसे सर पाकिस्तान में होते हैं ना, गर्मियों में कंबल रज़ाइयाँ जो हैं वो समेट दिए जाते हैं, तो जगह होती है। लेकिन यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं इतनी सारी रज़ाइयाँ एक ही जगह पर संभाल दूँ। तो बेड पर ही पड़ी रहती हैं, तो इनकी बेड शीट भी चेंज होती रहती है। लेकिन ये है कि सर्दियों में तो इस्तेमाल होती हैं, और चूंकि ये सारा साल बेड पर ही रहती हैं तो थोड़ी रफ भी हो जाती हैं। तो हर सर्दियां जो है रज़ाइयाँ मैं नहीं ले आती हूँ। और अभी देखें जो बेड शीट धुली थी वो मैंने बाहर धूप में डाल दी। वैसे धूप लगी नहीं हुई, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वेदर ऐसा है कि थोड़ी सी तब्दीली आई है मौसम में, थोड़ी सी खुनकी है मौसम में, लेकिन इतनी नहीं है। थोड़ी देर कपड़े जो हैं बाहर डाल दिए जाएं तो थोड़े से जल्दी खुश्क हो जाते हैं। आगे मौसम जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर बाहर कपड़े नहीं डालते, बहुत ज़्यादा स्मेल सी आने लग जाती है। धूप में कपड़ों में स्मेल नहीं आती। और जो आलू हैं वो उबल गए हैं, तो अभी मैं आलू की टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ।
वैसे मैंने रेसिपीज़ बहुत दफ़ा ऐसी शेयर की होती हैं, लेकिन जब इस तरह मैं अपने व्लॉग में कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, तो जो मैंने पहले भी शेयर की होती है, तो बहुत सी सिस्टर्स का मैसेज भी आता है, देखने वालों का भी, जो शायद पहली दफ़ा मेरे चैनल को देखते हैं कि आप इसकी रेसिपी भी शेयर करें। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो आलू होंगे, थोड़ा-सा ज़ीरा, सूखा धनिया है, वो दरदरा कूट कर ही इसमें डाल देना है और इसमें अजवाइन डालनी है, थोड़ा-सा अनारदाना पाउडर, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर और नमक डालना है। इसमें क्रश रेड चिली ही मैं डालती हूँ, लेकिन मैं क्रश रेड चिली का पैकेट लाई थी तो वो ख़राब निकला, तो वो अभी तक मैंने रखा हुआ है। वो कैश एंड कैरी काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाकर मैं वापस करूँगी, क्योंकि वो बड़ा पैकेट था और मेरे पास रसीद भी है उसकी ना, तो इसी वजह से मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है इसमें। तो ऐसी चीज़ों में मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालती हूँ और अब सिंपल इसकी जो है मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। मेरा बेटा जब बाहर से आया है तो उसे थोड़ी-सी भूख लग गई, तो इस तरह से उसने कहा बिस्किट के ऊपर मुझे थोड़ी-सी चॉकलेट लगा कर दे। तो ये मैं अपने बेटे के लिए चॉकलेट जो है बिस्किट के ऊपर लगाकर इस तरह से सैंडविच से बन जाते हैं, तो उसे मैं देने जा रही हूँ। यहाँ पर दुआ का थोड़ा मूड ख़राब है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, ऐसे ही मूड ख़राब करके बैठ जाती है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए भी इस तरह का बिस्किट चॉकलेट बिस्किट सैंडविच बना देती हूँ, तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खाओ। तो अभी मैं टिकिया बनाने लग गई हूँ, तो थोड़ी देर बाद आई तो कहती है मैंने बिस्किट खाना है। तो ये चीज़ भी है कि अगर बच्चों का मूड ख़राब है और उन्हें कोई बात मैं कहती हूँ वो नहीं सुनते ना, तो मतलब मूड ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर है हम बड़े भी सम टाइम बात को नहीं मानते। तो बच्चों में तो ख़ास तौर पर होता है ना, तो वो बात नहीं सुन रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम नहीं खाओ, तो अभी देखें खुद ही आई है कि मैंने बिस्किट खाने हैं, ऐसे बोली गुस्से में थोड़ा ना मूड से। तो ये खुद ही बना लेती है। हालाँकि ये सबसे छोटी है, लेकिन ये है कि इसको काम करने का शौक है, तो ये अपने काम जो है खुद ही करना ज़्यादा पसंद करती है। जो ये कर सकती है ना, तो ये देखें नाइफ़ को भी साथ-साथ लिक करती जा रही है, तो अपने लिए सैंडविच बनाकर ले गई। तो दोपहर के खाने के लिए मैं आलू की टिक्कियाँ और इसके हम बर्गर बन बनाएँगे, उसके साथ ही हम खाएँगे। और एक दिन पहले फ़जर ने कहा कि उसने आलू की टिक्कियाँ खानी है, तो फिर मैंने बाकी बच्चों ने भी कहा कि हम खा लेंगे, तो फिर आलू पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें दोपहर के खाने के लिए जो है आलू की टिक्कियाँ और बर्गर बन बन जाएँगे। और चूँकि मैंने पहले सोचा हुआ था, तो सुबह के नाश्ते के बाद आलू बॉयल कर लिए और टिक्कियाँ बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी, तो अभी जब दोपहर के खाने का वक़्त हुआ है तो टिक्कियाँ बनाई और बर्गर बन मँगवाए हुए थे मैंने, तो उसकी बनाकर तो दोपहर का खाना हो गया। तो मुझसे अभी पूछा भी किसी सिस्टर ने कि आप माशाल्लाह इतनी कुकिंग करती हैं, तो उसको मैनेज किस तरह से करती हैं? तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जैसे फैमिली मील बनाना है तो डिपेंड करता है कि आपने दोपहर का खाना बनाना है या आपने रात का खाना बनाना है। अगर तो डिनर बनाना है रात के वक़्त तो बहुत ज़्यादा टाइम है, सारा दिन कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। मीठा जो है वो तो एक दिन पहले ही मोस्टली तौर पर बनाया जाता है कि चले ये काम, क्योंकि मीठा ऐसा होता है कि आपने उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर केक बनाया है वो भी फ्रिज में रखा जा सकता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसी वक़्त बनाना है या ख़राब हो सकता है। तो मीठा ऐसा ही होता है कि वो एक दिन पहले ही बनाया जाता है। तो मीठा जो है वो आप एक दिन पहले बनाकर रख दें। जितनी भी कुकिंग है, जो भी आपने पकाना है, उसको पहले से आपने तैयारी की हो कि मैंने पकाना क्या है। तो जिस तरह मैं मील बनाती हूँ, कोई भी ओकेजनल मील बनाती हूँ, तो मेरी पहले से तैयारी होती है, सारा कुछ मैंने पहले ही मँगवा कर रखा होता है। घर में भी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कोई चीज़ नहीं भी है, तो वो आपने ला कर रखी हो। तो मैं तो जब भी इस तरह मील बनाना हो तो सबसे पहले मैं मीठा ही बनाती हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर बेकिंग ही करती हूँ, तो वो एक दिन पहले ही हो सकती है, क्योंकि जितनी भी तैयारी चाहे चाहे आपने दोपहर का खाना तैयार करना है या इवन रात का खाना तैयार करना है, अगर हम मैक्सिमम तैयारी एक दिन पहले करके रख लें, अगर कोई भी ऐसी डिश बनानी है जिसमें मैरिनेशन की ज़रूरत है, तो वो एक दिन पहले ही बेस्ट है कि उसको करके रख दें। इवन अगर आपने डिनर भी बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग की जो तैयारी है, वो एक दिन पहले करके रख लेंगे, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं। और अगर आपने दोपहर का खाना बनाना है, तो बेशक जिस तरह मैं करती हूँ, मैंने दोपहर का खाना जो है वो
मील के तौर पर बनाती हूँ। तो सुबह से दोपहर तक आप जानते हैं 1 से 2 बजे के दौरान अगर आपने दोपहर का खाना खाना है, तो सुबह से दोपहर तक का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर मेरा ये होता है कि मैं मैक्सिमम तैयारी जो है वो 1 दिन पहले कर लेती हूँ। और अगर आपने सेम डे करना है, रात का खाना बनाना है, तो जो मीठा है वो 1 दिन पहले बनाकर रख लें। किसी भी किस्म का मीठा है, या चाहे आपने बेकिंग करनी है, कोई आपने डिज़र्ट बनाना है, कोई खीर है, कोई हलवा है, कुछ भी बनाना है, वो बड़ी आसानी से आप 1 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं। और फिर ये है कि आपने जो मैरिनेशन करने वाला खाना है वो भी 1 दिन पहले बनाकर रख दें, तो आपका बहुत सारा जो है काम कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो है आप मेन कुकिंग कर लें। तो जैसे चिकन बनाना है या मीट बनाना है, उसको टाइम लगता है, तो जब इस तरह आप मील बनाते हैं, चाहे दोपहर के लिए या इवन डिनर के लिए, तो जो सालन है वो पहले बनाकर रख लें। ठीक है, जो भी सालन वगैरह पकाने हैं वो पहले बनाकर रख दें। राइस जो होते हैं वो हमेशा एंड पर ही बनते हैं, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और मैं तो ऐसे भी करती हूँ कि राइस की हाफ डन करके उसको रख देती हूँ, यानी कि अगर गोश्त वाले चावल हैं तो गोश्त को अच्छी तरह गोश्त डालने तक पका के चावलों को रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे उसे गर्म करें, पानी डालें और चावल डाल दें। और इसी तरह अगर सेम डे आपने कुकिंग करनी है, तो जैसे मैंने कहा कि आपने जो भी सालन वगैरह बनाने हैं वो पहले बना के रख दें। और इसी तरह अगर कोई कबाब वगैरह बनाने हैं, जिस तरह शामी कबाब हो गए हैं या कोई भी कबाब बनाने हैं, तो वो शामी कबाब तो 1 दिन पहले भी बनाकर रखे जा सकते हैं। तो कबाब की मैरिनेशन करके रख दें, वो ताज़े ही अच्छे लगते हैं। और अगर दोपहर का खाना बना रहे हैं तब भी आप मैक्सिमम कुकिंग 1 दिन पहले कर लें। और अगर आपने रात का खाना बनाना है तो सालन सारे पहले पका लें। राइस को काफ़ी गोश्त गल जाने तक राइस को पका लें। जब आपने खाना सर्व करना है तो चावल डालकर दम लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं। साइड डिश भी जो है वो भी आप प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बनाकर रख सकते हैं। जैसे दही बल्ले हो गए हैं, कोई चाट आपने बनानी है, कोई सैलड बनानी है, तो ये फ्रिज में रखी जा सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। 4-5 घंटे भी अगर ये फ्रिज में पड़ी रहें तो ये ख़राब नहीं होती हैं। देखने में लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, हम कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी अगर आप तैयारी से काम करें तो आप सेम डे भी कुकिंग कर सकते हैं। और थोड़ी सी तैयारी करके 1 दिन पहले तैयारी करके भी आप खाना बना सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो अभी यहाँ पर मैं बालों का कलर कर रही हूँ। ये मेरे बालों का कलर है जो काफ़ी डार्क हो गया है। तो मैंने आपको पहले बालों का जो कलर दिखाया है वो उसमें जो पाउडर था वो मुझे ब्लीच लग रही थी। तो ये मैंने बालों को कलर लगाया है, और जो इसके ऊपर टाइम लिखा था उसको उतना ही मैंने टाइम लगाया। और फिर देखें बालों को रंग लगाकर मैं जो है रज़ाइयों के कवर जो है वो डाल दूँगी। और यहाँ पर कुछ ऐसा रंग आया है, मुझे ये रंग नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बालों का रंग काफ़ी डार्क था, तो मैंने सिर्फ अपने बालों का रंग चेंज किया है। और अब इसके ऊपर मैं कोई और कलर करूँगी तो फिर बालों का रंग जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बालों का रंग काफ़ी डार्क हो गया। मैंने 1-2 कलर लगाए रंग सही करने के लिए, तो वो और ज़्यादा डार्क हो गया। तो वैसे तो मेरे नेचुरल बाल जो है वो काले ही हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काला रंग जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने ब्राउन कलर लगाया था तो वो काले ही हो गए। तो अभी मैंने इसको चेंज किया है। तो अभी जो ये चेंज हुआ है, अभी गीले थे तो जब ये खुश्क हुए हैं तो ये काफ़ी लाइट कलर हो गया है। तो अभी इसके ऊपर मैं कोई और रंग करूँगी तो बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है सही हो जाएंगे। बालों को रंग लगाकर कुछ काम वगैरह ऊपर करने वाले थे, चीज़ें समेटने वाली थी, वो समेटी। और अभी जो है हेयर वॉश करके मैं जो डाउनस्टेयर है उसकी सफाई करने आ गई हूँ। तो जो मेरा कुकर है उसको तकरीबन हर रोज़ ही धोना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर तो खैर धो नहीं सकते। पाकिस्तान में जो छोटे वाले चूल्हे होते थे उन्हें धोया जाता था, लेकिन अभी वहाँ पर भी ऐसे कुकर हैं तो उन्हें धो नहीं सकते हैं, उनको साफ़ ही करना पड़ता है। तो अभी मैं जो है किचन की सफाई की है। हाइंस या हिंस के बीन्स हैं जो कि चिली वाले हैं, तो थोड़े से ही खाए हैं। तो इस तरह जब जो बीन्स बच गए हैं तो उनको इस तरह के ग्लास
कप में या ग्लास में, यानी कि प्लास्टिक में नहीं, तो ऐसे सी थ्रू बर्तन में मैं रखती हूँ ताकि पता रहे कि इसमें पड़ा क्या हुआ है। और कभी भी कैन जो है फ्रिज में मैं नहीं रखती क्योंकि वो मेटल का होता है। तो अभी मैंने फ्रिज सारी साफ़ की है और ये बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो होता है ना, सोडा बाइकार्ब, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। इस तरह मैं रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि फ्रिज में जो स्मेल वगैरह है वो नहीं बनती है। तो ये बड़ा ही कारामद टिप कह लें। तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इससे स्मेल नहीं बनती है। तो जब फ्रिज को साफ़ किया है तो ये जो पहले से पड़ा हुआ है इसको मैं फेंक देती हूँ, इसको ओवर एंड ओवर यूज़ नहीं करना है। तो इसको मैं फेंक देती हूँ। तो फ्रिज साफ़ किया है तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी। आटा मैंने इस तरह रखा होता है, ये जो किचन यूनिट है ये आटे और चावल रखने के लिए ही मैंने बुक किया हुआ है इसको। और अभी संडे स्टार्ट हो गया है और मैं संडे को बिरयानी और मीठे राइस बना रही हूँ। मीठे और नमकीन राइस बनाने हो तो मैं पहले मीठे राइस बनाती हूँ और फिर मैं नमकीन राइस बनाती हूँ। तो अभी पहले मैं मीठे राइस बना लूँगी। और ये जो राइस है ये टिल्डा बासमती है और मैंने इनको धोकर तकरीबन आधा घंटा ही रखती हूँ। लेकिन जब इनको भिगोए हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे तो फिर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया। ये नहीं है कि चावल जब भीगे हुए आधा घंटा हो गया है फिर हमने कुकिंग स्टार्ट करनी है, तो उस वक्त तक चावल जो है वो ओवर सोक हो जाएंगे। तो चावल जब मैंने भिगोए तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट हुए थे तो मैंने पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया क्योंकि मैंने मीठे राइस बनाने थे। और साथ साथ देखें मैंने कुछ जो बर्तन थे किचन में वो समेटे और अभी जो है जो चीज़ें चाहिए मीठे राइस बनाने के लिए वो मैं एक तरफ निकाल कर रख लूँगी ताकि तैयारी जो है वो मेरी कंप्लीट हो जाए। और मैंने नमकीन और मीठे राइस बनाने हैं, ये भी मैंने एक दिन पहले तय किया था कि संडे को दोपहर के खाने के लिए मैं नमकीन और मीठे राइस बनाऊंगी। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कोई भी काम आप थोड़ी सी प्लानिंग से करें तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। खड़े टाइम भी हम काम कर सकते हैं, मतलब फ़ौरन से भी आपने कोई काम करना है वो हो ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से आपका काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। और चावलों के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है तो अभी उसी टाइम में मैं यहाँ पर बिरयानी का मसाला बना रही हूँ। अभी बिरयानी को थोड़ा टाइम है लेकिन थोड़ी सी फुर्सत मिली मुझे किचन के काम करने से तो मैंने बिरयानी का मसाला तैयार करके रख लिया। और चूँकि मैं सारे घर के ही मसालों से चीज़ें बनाती हूँ तो जो चीज़ मैंने पकानी होती है उसके मसाले मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं बना कर रख लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं तड़का लगाने के लिए चावलों को रखूँ तो फिर मैं जो है मसाले ढूंढती फिरूँ तो वो ज़्यादा इंसान खप जाता है। तो अभी मीठे राइस ही पक रहे हैं तो मैं बिरयानी का मसाला जो है वो तैयार कर लूँगी। बिरयानी मैंने बहुत दफ़ा पकाई भी हुई है तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और जो मीठे राइस बनाए हैं उसकी भी रेसिपी का लिंक मैं डाल दूँगी। और थोड़े से साबुत मसाले भी बिरयानी में डाले जाते हैं तो वो मैंने अलग से रखे हैं। तो अभी जो एक्चुअल मसाला है बिरयानी का उसको मैं स्पाइस ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी। ये डलोंगी की कॉफ़ी ग्राइंडर है जिसको कि हम स्पाइस ग्राइंडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी है। और अभी कुछ बादाम जो मैंने माइक्रोवेव में रखे थे पानी डालकर ताकि इनके छिलके उतर जाएं तो उनके छिलके उतर गए हैं। तो अभी ये भी बादाम मैं काट कर जो है रख लूँगी। और यहाँ पर देखें अभी मीठे चावल जो है मैंने पानी उबलने के लिए रखा है, अभी मैंने उसकी कुकिंग स्टार्ट नहीं की तो जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैंने निकाल कर रख लिए हैं। तो ये तैयारी जो है साथ साथ ही मैं करती जा रही हूँ। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं तो आपको मुश्किल हरगिज़ नहीं होती। मीठा राइस मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा पकाए हैं और इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर की है। अभी मैंने जब चावल डाले हैं तो मुझे लगा इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया। थोड़े से लौंग और इलायचियाँ इसमें डाली हैं और फुल फ्लेम पर जो है चावलों को मैंने उबालना है। और साथ में ये वाली 1.5 कटोरी चावलों की है और इतनी ही मैं चीनी डालूँगी। और यहाँ पर देखें मीठे चावलों के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं और चावल जो है मैं साथ साथ ही चेक करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं
मतंजन बना रही हूँ तो उसके 3 रंग जो हैं वो भी निकाल के मैं रख लूँगी। और ध्यान मेरा सारा चावलों पर है कि वो ओवर कुक ना हो जाए। और अभी चावल जो है वो एक कनी तक जब गल गए हैं तो मैंने इसका पानी गिरा दिया है। और मीठे चावल मैं हमेशा, बल्कि कोई भी मीठी चीज़ मैं हमेशा बटर में पकाती हूँ। और लोअर पाक बटर जो है वो सबसे अच्छा है। उसका जायका ऐसा लगता है जैसे घर का देसी घी हो। और ये पाउडर रंग थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दिया मैंने। और बटर डाला है, थोड़े से लौंग और हरी इलायचियाँ डालनी हैं, और चीनी जो मैंने निकाल के रखी थी वो डाल दी है। और थोड़ा सा पानी इतना सा डाल दूंगी मैं साथ। और इसको उबलने तक हमने पकाना है, यानी कि चीनी जो है वो अच्छी से पक जाएगी, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। इस तरह से इसका फोम सा बनना चाहिए। फिर हमने इसमें चावल डाल देने हैं, और साथ में जो भी मेवा जात निकाल के रखे हैं, जो भी मर्ज़ी है आप डाल लें, चाहे तो इसी तरह भी पका लें। चावलों की जो खुशबू है वो ही बहुत अच्छी होती है। तो ये जो मेवा जात हैं ये तो हम चावल अच्छे लगते हैं खाने में भी, देखने में भी, इसीलिए लवाजमात डाले जाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके तो दम पर रख देना है। आज मैंने जो रंग है इसमें इसी वक्त डाल दिए हैं। अमूमन जो मतंजन के रंग हैं वो एंड पर डाले जाते हैं, लेकिन आज मैंने अभी इसी वक्त डाल दिए। और चावल मीठे राइस को मैं तकरीबन आधे घंटा दम पर रखती हूँ। तो अभी देखें, जो मीठे राइस मैंने पकाए हैं उसके जितने भी बर्तन इस्तेमाल हुए हैं तो वो अभी मैं साथ साथ धो दूंगी। किचन में काम करते वक्त ये सबसे ज़रूरी टिप है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो बर्तन इस्तेमाल हो गए हैं, जो किचन के स्पुर्द हुए हैं, उनको फ़ौरन ही धो दिया जाए। आप अपना काम रोक कर उन बर्तनों को धो लें तो आपको काम करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये बर्तन दोबारा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर आप नए नए बर्तन जो हैं अलमारियों से निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर बर्तनों की जो है लाइन लग जाएगी, तो उसको धोने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जो भी आप खाना पका रहे हैं, एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, उसके बर्तन सिंक में रखे हैं तो उसको फ़ौरन धो लें। वो जगह भी खाली हो जाएगी और आपको काम करने में दिक्कत भी नहीं होगी। अभी आपने देखा मैंने मीठे राइस को दम पर रख दिया है और बर्तन धो लिए हैं। तो अब जो है मैं बिरयानी की तैयारी करूंगी। और सबसे पहले जो है मैं राइस भिगो कर रख दूंगी, और साथ ही मैंने इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। चावलों को तड़का लगाने के लिए रख दिया है, तो अभी इसके जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार करूंगी। इतना सा जिंजर गार्लिक है, इसको मैंने कूट कर ही जो है चावलों में डालना है। तो यहाँ पर अभी मैं तड़का ही लगा रही हूँ, लेकिन चावलों के सारे मसाले जो हैं वो तैयार हैं। और जो साबुत मसाले मैंने निकाले थे वो अभी प्याज को तड़का लगाते वक्त अभी इसके साथ डाल देने हैं, कि ये साथ साथ जो है पकेंगे। और जब प्याज का कलर थोड़ा सा गुलाबी सा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा रंग नहीं देना, तो जो चिकन है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब फुल फ्लेम पर मैंने इस चिकन को जो है 5 मिनट अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो मैंने मीठे चावलों का दम जब उतारा है, इसको मिक्स किया है, तो चावल थोड़े से मुझे गीले लगे हैं, तो मैं इसको दोबारा 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। चावल वैसे तैयार हैं, लेकिन ये है कि अगर जो लीड है इसके ऊपर जो टावल होता है जिसको पोना कहते हैं वो डालकर दम पर रखें तो चावल जो है आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट दोबारा मैंने इसको दम पर रखा है, तो मीठे चावलों का दम तैयार हो जाएगा। और यहाँ जो चिकन मैंने प्याज के साथ भून रही थी, 5 मिनट जब उसको हुए हैं भूनते हुए, तो जिंजर गार्लिक इसमें डाल के फर्दर 5 मिनट इसको भूनना है। इसका रंग बहुत अच्छा गोल्डन सा हो जाएगा। फिर जो टमाटर हैं, 4 टमाटर हैं, मसाला जो बिरयानी का तैयार किया, और तकरीबन 3-4 कप जो है मैंने इसमें योगर्ट का डाला है। बहुत ज़्यादा योगर्ट नहीं डाल देना, चाहे तो आधा कप ही डाल दें। तो अब इसको मिक्स करके हमने पकने के लिए रख देना है। कोई मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। जब ये थोड़ा सॉफ्ट होंगे तो टमाटर के छिलके हम उतार देंगे। और अभी देखें 5 मिनट फर्दर जब मैंने चावलों को दम पर रखा तो मीठे राइस जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इन चावलों की खुशबू ऐसे होती है जैसे कहीं देख के चावल पक रहे हों हमारे आसपास, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है मीठे चावलों की।
यहाँ पर देखें, जब टमाटर के छिलके थोड़े सॉफ्ट हुए हैं टमाटर, तो इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। टमाटर चाहें तो आप थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आप से टमाटर इस तरह मैश अप नहीं होंगे तो टमाटर भी थोड़े से पानी डालकर उसको, या योगर्ट के साथ ही टमाटर डाल दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह टमाटर आपको मैश करना थोड़ा मसला है, तो योगर्ट, टमाटर और जो बिरयानी मसाला है, एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके चिकन में डाल दें, तो ये भी आसान तरीका है। तो टमाटर जो है अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं। यहाँ दूसरी तरफ मैं साथ साथ जो है राइस भी उबलने के लिए रख रही हूँ। जो मसाला है चिकन का वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो भी साथ साथ पक रहा है। और जो मैंने पानी इस्तेमाल किया है राइस बॉयल करने के लिए ये मैंने केटल का गर्म पानी इस्तेमाल किया है। क्योंकि वैसे पानी रखती तो उसको काफ़ी टाइम लग जाना था, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, चिकन का जो हमने कोरमा ही कह सकते हैं इसको तैयार किया है, कितना खुश शक्ल है। और इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने केवड़ा वाटर डाला है। इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू और जायका हो जाता है बिरयानी का। और यहाँ पर मसाला जो है तैयार है। मसाला रनी टेक्सचर का नहीं होना चाहिए। मसाला ऐसा होना चाहिए कि जो बोटियों के साथ चिपका हो, तो फिर बिरयानी खिली खिली बनेगी। चावल जब मैंने बॉयल कर रही हूँ तो इसमें मैंने लौंग और बड़ी इलायची डाली है और साथ इसमें नमक डाला है। नमक जो है वो चावलों में डालकर मिक्स करना है। फिर चावलों का एक दाना खाकर देखना है, अगर उसमें नमक कम होगा तो थोड़ा और डाल लेती हूँ। पानी का नमक चेक नहीं करना, तो चावलों का एक दाना खाकर देखेंगे। तो अगर उसमें नमक सही होगा तो उतना ही नमक इसमें रखना। और अभी आपने देखा, मैंने फाइनली जो है बिरयानी को दम पर लगा दिया है। और अब बिरयानी के बर्तनों की बारी आई है, अब इनको मैं धोऊंगी। और बिरयानी जो है उसको भी आधा घंटा लगेगा, दम पर रखूंगी। और बिरयानी में आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, मतलब मैंने ना हरी मिर्चें डाली इसमें, ना मैंने हरा धनिया, ना पुदीना, ना लेमन वेजीज। तो बिरयानी ये वैसी ही बड़ी मज़े की बनी। तो ये चीज़ें हम वैसे ही डाल देते हैं, अच्छी भी लगती हैं, जायका भी इनका आता है। लेकिन अगर ना भी डाली जाए तो भी बिरयानी जो है बड़ी अच्छी बनती है। और आधे घंटे के बाद बिरयानी जो है खाने के लिए तैयार है। तो अब बारी है जी दोपहर का खाना खाने के बाद दोपहर के बर्तन जो हैं उन्हें समेटा जाए। तो अभी मैं जितने भी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें समेटूंगी। और जो बर्तन धुले हुए हैं पहले उनको उठा लेती हूँ मैं, जो बास्केट होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी बास्केट रखी हुई है तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया, और जो धुले हुए बर्तन हैं वो काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, तो उनको पहले बास्केट से निकाल कर यहाँ पर रख लेना है। तो फिर बर्तन धोने हैं कि सूखे हुए बर्तनों में गीले धोकर बर्तन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए हैं। तो इस तरह जगह भी खाली हो जाएगी, ये थोड़ी देर यहाँ पर पड़े रहेंगे। फिर इनको साफ़ करके अलमारियों में रख दें, तो जो नए धुले हुए बर्तन हैं उसके लिए बास्केट खाली होगी। तो अभी बर्तन जो हैं ये धोकर मैं बास्केट में रख दूँगी। घर में काम करना या जैसे हमारे रोज़मर्रा के काम है, ये मुश्किल नहीं है, हर सिस्टर करती हैं। हम तमाम जो हाउसवाइफ हैं अपने अपने घरों में काम करती हैं। हो सकता है हमसे बेहतर ही बहुत से लोग करते हों। बस ये है कि जो काम कर रहे हैं उसी को जहन में रखें। अपने जहन में मैं कोई और काम नहीं रखती हूँ कि मैंने ये करके वो काम करना है। हालांकि अभी बहुत से काम करने वाले हैं, मैंने अपस्टेयर की सफाई करनी है, लेकिन जो काम मैं कर रही होती हूँ मेरे जहन में सिर्फ वही होता है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं अपने दिमाग में रख कर काम नहीं करती हूँ। फिर आपका जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ आपका इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जैसे मैंने खाना बनाया तो मुझे ये था सिर्फ मैंने खाना बनाना है, अभी बर्तन धो लूँगी, सारा काम कर लूँगी। जिस वक्त जो काम कर रही होती हूँ सिर्फ वही मेरे जहन में होता है, तो काम जो है वो ईजी हो जाता है, ये मुझे ऐसा लगता है।
अभी नीचे किचन के सारे काम वगैरह करने के बाद, किचन समेटने के बाद मैं अपस्टेयर आई हूँ। जो मैंने कपड़े धोए हुए थे वो सूख गए हुए हैं, तो अभी मैं उन तमाम कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पर रखूँगी, और जो और कपड़े धोए हुए हैं उनको जो है मैं ड्राइंग रैक पर डाल दूँगी। तो अभी सारे कपड़े कपड़े समेटने के बाद अब बारी आई है सफाई करने की। तो अपस्टेयर की जो है वो भी मैं सफाई कर दूंगी। अपस्टेयर की सफाई जो है वो तो हफ्ते में जो है 2-3 दफ़ा करनी ही पड़ जाती है। सम टाइम ऐसा भी होता है, जैसे आज संडे था तो मैंने सफाई की, अगर मैं ना भी करती तो 1-2 दिन और गुजर जाने थे। लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम था और मुझे लगा कि मुझे ये सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं कर देती हूँ। पता नहीं कल मेरे पास टाइम हो कि ना हो, तो ये चीज़ भी होती है। अगर आपके पास टाइम है तो कोई काम आपने कल करना है तो वो आप एक दिन पहले ही कर सकते हैं। तो ये भी आप इस तरीके से भी आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो संडे को मैंने मैक्सिमम घर की जो है सारी साफ़ सफाई कर दी, खाना भी बना हुआ था। तो मंडे को मेरा कोई भी काम करने वाला नहीं था, तो वो फ्री दिन गुजरा मेरा। अभी चूंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं तो वो इतना तंग नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे या बच्चे जब छोटे होते हैं तो माओ को घर के काम भी करने हैं, साथ साथ बच्चे को भी संभालना है। ये भी बहुत डबल जिम्मेदारी हो जाती है। और एंड आई कैन अंडरस्टैंड जिन मदर्स के बच्चे छोटे हैं तो ना सिर्फ उन्होंने बच्चों को संभालना है, घर भी देखना है, और ना सिर्फ घर देखना है, साथ साथ बच्चे भी संभालने हैं। तो अभी देखें संडे है, मैं मेरा फोकस है कि घर के काम वगैरह कर लूँ। ये मिस्टर शीन का है स्प्रे जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये किन किन चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आई थिंक मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैं जिस तरह काम कर रही हूँ, मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं घर में दुपट्टा लेकर काम नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ ये कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं दुपट्टा ले लूँ तो क्योंकि मैं हाइपर टेंशन हूँ तो मुझे ना गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं घर में ना दुपट्टा वगैरह लेकर काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अभी मैं नीचे आई हूँ तो नीचे की मैं सफाई करूँगी। मैं यहाँ पर जो नीचे छोटा हमारे वॉशरूम बना हुआ है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, इसकी सफाई कर दूँगी। और फिर जो नीचे वाली है सफाई सारी कर दूँगी। इसको साफ़ करने के बाद मैंने लॉबी साफ़ कर देनी है, तो ये इतना एरिया साफ़ हो गया। फिर किचन में जाऊँगी, किचन समेटना है, तो फिर बाद में जो है मैं लिविंग रूम की एंड पर सफाई करूँगी। और अभी देखें जो बर्तन मैं रख कर गई थी तकरीबन 2 घंटे पहले, तो उसको जो है वो सूख गए हैं, तो अभी उनको मैं अलमारियों में रख दूंगी। और जो बर्तन मेरे बास्केट में पड़े थे उसको अब मैं यहाँ पर रख दूंगी। इस तरह बर्तन जो हैं वो जल्दी से समेटे जाते हैं। आई थिंक बर्तन किचन में सबसे बड़ा जो है ना टास्क बर्तन का ही होता है। मैं आपको यहाँ पर कप दिखा रही हूँ। ये मेरे बच्चों के कप हमने बनवाए थे, तो ये ईमान का और फजर का कप है। दुआ का भी था, वो टूट गया, और बुरहान की सालगिरह पर हम उसको कप देना ही भूल गए, तो उसका अभी पड़ा हुआ है। जैसा कि मैं बता रही थी कि बर्तन समेटना सबसे बड़ा काम होता है। तो थोड़ी देर हो गई है, 1 घंटा हो गया है बर्तन धुले हुए, तो मैं उसको किचन काउंटर में रख देती हूँ। किचन काउंटर के ऊपर रख देती हूँ। फिर अभी देखें जो मैं पहले धोकर गई थी उसको अभी मैं किचन काउंटर पे रख दूंगी। जब ये सूख जाएंगे तो इनको अलमारियों में रख दूंगी। और अभी शाम को बच्चों ने बात किया है, क्योंकि संडे है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो अभी बच्चों ने नहाया है। छोटे बच्चों को मैं खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि समटाइम ये सही से नहाते नहीं हैं। स्पेशली जो इनके हेयर वॉश है वो मैं कर देती हूँ, तो बॉडी वॉश ये खुद ही कर लेते हैं। फजर के भी हेयर वॉश मैं ही करती हूँ। माशाल्लाह इसके बाल लंबे हैं तो इससे खुद साफ अच्छे से धुलते नहीं हैं, तो हेयर वॉश जो है वो मैं ही करती हूँ फजर के भी।
अभी दोपहर को मैंने बिरयानी बनाई थी साथ मीठे राइस, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो जो है ऑमलेट ब्रेड खाएगा, तो मैं उसके लिए ये बनाकर दे रही हूँ। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे जो है डिनर टाइम है वीकेंड पर। तो ड्यूरिंग द वीक जब बच्चे 7 बजे मस्जिद से आते हैं तो उसके बाद जो है डिनर करते हैं। तो अभी मैं अपने बेटे और बेटी दुआ के लिए जो है ऑमलेट सैंडविच बनाकर उसको दे रही हूँ। आज का मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैं अपनी पूरी वीकेंड की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह घर को मैनेज करती हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप अपनी रूटीन हमारे साथ शेयर करें, हमें काफ़ी हेल्प होती है, तो मैं अपनी पूरी वीकेंड की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 दिन की रूटीन थी, तो जिसको कि मैंने तकरीबन आधे घंटे में समेटा है यहाँ पर। और फजर ने कहा कि वो सिर्फ फ़िश ही खाएगी, तो फ्राइज़ नहीं थी, तो उसने क्रिस्प के साथ ही खा ली और केचप और इमली की चटनी के साथ खा रही है। और मैं यहाँ पर जो है बिरयानी और मीठे राइस खा रही हूँ। अमूमन रात के खाने की मैं इतनी फ़िक्र नहीं करती, लेकिन बिरयानी थी तो मेरा जी चाह रहा था मैं खा लूँ। यहाँ पर 7 बजे हैं और मैं डिनर कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं अभी खाना खा लूँगी, फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाना है, तो उसके बाद मैं नहीं खा पाऊँगी। तो अभी खाना खाकर मैंने नमाज पढ़ी और अभी फाइनली जो है थोड़ी देर के लिए मैं टीवी के आगे बैठी हूँ, और यहाँ पर मेरे व्लॉग का टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।